किसी ने सोचा नहीं था कि M1014 को टक्कर देने वाली एक गन आएगी जो कि सबके दिल पे राज करेगी। ये सबका इतना ज्यादा प्यारा बन चुका है तो कोई कहता है दो नाली, कोई कहता है कट्ठा, कोई कहता है डबल बैरल। ये गन उनके लिए नहीं बनी जो नूपाक करते हैं, दूर से खेलते हैं। ये उनके लिए बनी है जो दुश्मन के आंखों में आग डालकर लड़ते हैं। वीडियो थोड़ी छोटी होगी पर हमेशा की तरह कुछ सिखा के जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो वेलकम टू द स्ट्रेटेजी ऑफ M1887 जो जानना सब चाहते हैं पर बताता कोई नहीं है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखो ऐसा मैं जो ड्रिल्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी है और लास्ट वाली चीज आपको हैकर बना देगी। देखो ऐसे इंडिया में सभी प्लेयर्स को सेंस की जरूरत होती है, ट्रिक्स की जरूरत होती है। क्यों पता है? क्योंकि वो ट्रेनिंग में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इतने भी तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आती है, ट्रिक्स आती है, सब ब्राजील से आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक्सपेरिमेंट होती रहती है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मैच्योर बन सके, इमेच्योर ना रहे। सभी आएंगे, सेंस देंगे और ट्रिक्स देंगे, चले जाएंगे, किसी का आपको फिक्र नहीं है। दुनिया के साइंटिस्ट इतने सारी चीज कैसे इन्वेंशन कर लेते हैं कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये बताने का ये मतलब है कि जब भी आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हो बस स्किल करने के लिए मत जाओ ना, एक्सपेरिमेंटल मोड हमेशा ऑन रखो। फ्री फायर इतने सालों से खेल रहे हो, आपको वन टैप का मैकेनिज्म पता है। उस टेक्निक, उस नॉलेज से यूज करो। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, घंटों लगाओ और अपने सिनेरियो के अनुसार चेक करो आपकी थंब की साइज कितना है, आपका डिस्प्ले का साइज कितना है, आपका फायर बटन साइज कितना है और आप कैसे ड्रैग करते हो, सभी चीजें एनालाइज करो। जब भी इंसान का सिनेरियो अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर फिंगर स्लिप के साथ खेल रहा हूँ, तुम लोग बिना फिंगर स्लिप के खेल रहे हो। मैं मेरा फोन में गेमिंग ग्लास लगाया हूँ, तुम नॉर्मल ग्लास में खेल रहे हो। तो क्या तुम्हारा और मेरा सेंस सेम रहेगा? ड्रैग फ्रीक्वेंसी क्या सेम रहेगा? आप एनिमी को समझोगे, ड्रैग टेक्निक को समझोगे, तो आप अपने ऐसे फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पर आप सब कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि आप उस टेक्निक को समझे हो। और किसी की बातों में नहीं है, तुम खुद अपना सेंस बनाए, खुद अपना टेक्निक बनाए। 90% प्लेयर का डाउनफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो दूसरों का सेंस में खेलते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करते। 100 बातों का एक बात, बी ऑलवेज इन एक्सपेरिमेंटल मोड। का एम, आपका सेंसिटिविटी, ड्रैग का टेक्निक, डिस्टेंस, डायरेक्शन सब कुछ समझना पड़ेगा। हमेशा खुद से पूछो कि मेरा रिकॉइल क्यों हो रहा है। अरे मेरा सेंस लो है यार इसीलिए हेड नहीं लग रहा है। अरे मेरा सेंस हाई है, ओवर ड्रैग हो रहा है। अरे मैं डीपीआई ज्यादा बढ़ा लिया हूँ इसीलिए ओवर ड्रैग हो रहा है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। अरे चलो गन का एट्रीब्यूट्स चेंज करके देखता हूँ। चलो एक बहुत बड़ी चीज की खुलासा करता हूँ। जो यूट्यूबर्स बता देते हैं कि 700 डीपीआई करो, 800 डीपीआई करते हो, इसके कारण आपका हेडशॉट नहीं लगता। अब आप बोलोगे कि डीपीआई तो अच्छी चीज होती है, घंटा होती है। डीपीआई ज्यादा लगाने के कारण कैसी रिकॉइल होती है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। चलो आपको तो पता होगा कि डीपीआई बढ़ाने के कारण बहुत ज्यादा सेंस फील होता है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ता, मूवमेंट बढ़ती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। वो इस पॉइंट को साइड रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे ही अपना सेंसी को लो किया यहाँ पर बॉडी में चिपक रहा है, और जब यहाँ पर मैंने सेंसी को हाई किया यहाँ पर ओवर ड्रैग भी हो रहा है। यहाँ पर यह प्रूव होता है कि ड्रैग करने की जो फ्रीक्वेंसी है हमारा सेंसी के बराबर है। आपका सेंसी जितना लो होगा आपका ड्रैग का सेंसी भी कम होगा, और जितना ज्यादा हाई सेंसी होगा आपका ड्रैग झटके से जाएगा। आपने यहाँ पर खुद देखा कि 200 सेंसी करने के बाद मेरा कैसे रिकॉइल कर रहा है, ओवर ड्रैग हो रहा है। आप बताओ कि आप 180 190 सेंसी पे खेलने के बाद भी जो डीपीआई लगाते हो 600 700 कैसे रिकॉइल करता होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि डीपीआई ज्यादा लगाने से सेंसी ज्यादा फील होती है। परफेक्ट सेंसी है तो हेड तक गेम जाएगा, पर अगर ज्यादा एक्सेस सेंसी हो गया है तो ओवर ड्रैग हो जाएगा। भाई गैरीना ने हेडशॉट के मैकेनिज्म लाया। हम प्लेयर से डीपीआई को बीच में घुसा यूज करना गलत नहीं है, पर ज्यादा यूज करना गलत है, ठीक है। और कुछ बंदे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या भाई बेकार की बकचोदी कर रहा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, जी आने आप। चलो एंड में एक तगड़ी ड्रिल बता देता हूँ, और भी काफी सारी इफेक्टिव चीजें हैं जो कि मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। गलती से आपने पार्ट 2 देख लिया तो आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे भाई, ओपोनेंट का माइंड रीड कर दोगे। कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए। तो चलो ड्रिल्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बैरल लेके यहाँ पर आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। यहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज और मिड रेंज की यहाँ पर हेडशॉट प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा है कि इफेक्टिव नहीं है, पर आपको ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि कितना आपको ड्रैग करना है। हर एक दिन 5 या 10 मिनट प्रैक्टिस करो, आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा। और रिलोड हेडशॉट और गन स्विच हेडशॉट दोनों आपको प्रैक्टिस करना है शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए। कोई सेंस से काम नहीं देगा, कोई कस्टम मोड काम नहीं देगा, कुछ भी काम नहीं देगा। एक ही चीज अनडिफिटेबल बनाएगा, वो है प्रैक्टिस। चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे चारों डायरेक्शन पे। ज्यादा नहीं, आपको एनिमी के सामने जाना है और 20 हेडशॉट मारना है, और 20 हेडशॉट आपको पीछे से मारना है, और 20 हेडशॉट आपको राइट साइड पे मारना है, और 20 हेडशॉट आपको लेफ्ट साइड में मारना है। इस गेम में 90% सिचुएशन ऐसे आते हैं। अगर ऐसे नहीं भी आते आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। और लिटरली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारी ड्रिल्स अगर आप करते हो तो आप अनडिफिटेबल बन जाओगे भाई। 95% केस में आप सामने वालों को डोमिनेट कर दोगे। पार्ट 2 में साइकोलॉजिकल ट्रिक और कैसे आपको पोजीशन बनाना है ये सब कुछ सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, मिस मत करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।